दोस्तों, हर साल 18 जून को हल्दीघाटी शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हल्दीघाटी का विश्व प्रसिद्ध संग्राम शुरू हुआ था, जहां वीरता, शौर्य और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए हजारों वीरों ने वीरगति प्राप्त की थी। लेकिन आज हम आपको हल्दीघाटी के किसी अदम्य योद्धा का नहीं, बल्कि एक ऐसे जानवर का इतिहास बताने जा रहे हैं जो महाराणा प्रताप को अपने प्राणों से भी प्यारा था। दोस्तों, चेतक के बारे में तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज हम आपको महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि राम प्रसाद अपने बचपन से ही प्रताप के संग रहा था। मेवाड़ी हाथियों में वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा था और समझदार इतना कि युद्ध में कोई भी महावत उसे नहीं हाँकता था। वह अकेला ही युद्ध लड़ता था। युद्ध के दौरान राम प्रसाद की सूंड पर 85 किलो वजनी तलवार बांधी जाती थी, जिसके चलते वह एक ही वार में शत्रु हाथियों और घोड़ों को बीच से चीर डालता था। हल्दीघाटी युद्ध में राम प्रसाद ने अकबर के 13 हाथियों को अकेले ही मार गिराया था। उसका पराक्रम और खौफ इतना था कि अकबर ने अपने सेनापतियों को केवल 2 ही लोगों को जीवित बंदी बनाने का आदेश दिया था। एक थे स्वयं महाराणा और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। हल्दीघाटी युद्ध में भाग लेने वाला मुगल इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था, जब एक जानवर बिना महावत के लड़ रहा हो। यह अकेला मेवाड़ी हाथी जंग में हमारे 100 हाथियों को टक्कर दे रहा था। इसकी समझदारी और वीरता देखकर बादशाही फरमान का मतलब समझ आया कि क्यों बादशाह इस हाथी को जीवित बंदी बनाना चाहता था। बदायूनी आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बैठाया। तब कहीं जाकर उसके पैरों में लोहे की बेड़ियां डाली जा सकी। उसे बंदी बनाने में ही हमारे 2 हाथी और 6 महावत काम आए। दोस्तों, महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का जिक्र इतिहास में इतना ही मिलता है, लेकिन कहते हैं कि उसे बंदी बनाने के बाद बादशाही फरमान को ध्यान में रखकर अकबर के समक्ष पेश किया गया। अकबर राम प्रसाद की कदकाठी देखकर अचंभित रह गया और उसने आदेश दिया कि अब से यह हमारा निजी हाथी होगा और इसका नाम राम प्रसाद नहीं बल्कि पीर प्रसाद होगा। इसका ख्याल रखा जाए और इसकी पीठ पर शाही गद्दी पहनाई जाए। 1 हफ्ते बाद इस पर सवार होकर हम सैर पर निकलेंगे। बस फिर क्या था, शाही आदेश पाकर सभी राम प्रसाद की खिदमत में लग गए। कोई राम प्रसाद को गन्ने खिलाने का जतन करने लगा तो कोई उसके लिए तरबूज और केले लेकर आया, लेकिन राम प्रसाद ने किसी भी तरह के खाने को मुंह तक नहीं लगाया। वह एकटक किले के मुख्य फाटक को देखता रहता। उसे आभास था कि वह शत्रु की कैद में है, लेकिन उसकी जानवर बुद्धि को महाराणा प्रताप के आने और प्यार से उसका माथा पुचकारने की अंधी आस लगी रहती थी, जिसके चलते वह किले के मुख्य द्वार को बार बार देखता रहता था। जब राम प्रसाद ने 3 दिनों तक खाना नहीं खाया तो बादशाही आदेश पर उसे जबरदस्ती खाना खिलाने और यातनाएं देने का दौर शुरू हुआ। 18 दिनों की घोर यातनाओं के बाद वह निढाल होकर जमीन पर गिर गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। उसने एक जानवर होने के बावजूद कभी भी शाही गद्दी को अपनी पीठ पर नहीं रखने दिया और अपने स्वामी महाराणा प्रताप की तरह अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाए रखा। अकबर को जब यह सूचना मिली तो उसने भरे दरबार में अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा कि जिस राणा के हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस राणा को मैं क्या खाक झुका पाऊंगा। दोस्तों, महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का यह किस्सा आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।